आंखों में उजाले की चमक, कदमों में कर्तव्य की धमक, हर संकट में ढाल बनकर साहस, सेवा और समर्पण का प्रतीक, यही है बिहार पुलिस। हर वर्दी के पीछे है एक समर्पण, समाज की सुरक्षा का और न्याय के प्रति अटूट विश्वास का। बिहार पुलिस एक ऐसा बल जो हर चुनौती में आगे बढ़कर जनता के जीवन और अधिकारों की रक्षा करता है। बिहार पुलिस का मिशन है कानून व्यवस्था बनाए रखना, चाहे अपराध नियंत्रण हो या तकनीकी नवाचार। बिहार पुलिस ने हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बिहार पुलिस बल को मानव बल, उपकरण और सभी दृष्टिकोण से सुसज्जित करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। यह प्रयास किया जा रहा है कि कांडों का अनुसंधान तकनीकी ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से हो, ताकि न्यायालय के द्वारा उनको वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सजा दिलाया जा सके, अधिक से अधिक कांडों में सजा दिलाया जा सके। अपराध चाहे जितना जटिल क्यों ना हो, बिहार पुलिस की CID अर्थात क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट उसकी तह तक पहुंचती है। आधुनिक तकनीक और कुशल नेतृत्व के माध्यम से ये विंग अपराधियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्ष 2024 में नए कानूनों को लागू होने के उपरांत आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक पद्धतियों पर अनुसंधान में जोर दिया जा रहा है। इसके लिए अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा अब तक लगभग 4000 से अधिक अनुसंधानकर्ताओं को नए कानूनों, डिजिटल फॉरेंसिक, DNA फिंगरप्रिंट, मोबाइल डाटा ट्रैकिंग, CCTNS, CCTV, फोटोग्राफी आदि विभिन्न प्रकार का उन्नत प्रशिक्षण दिया गया। FSL अर्थात फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जहां अपराध से संबंधित साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। इनमें DNA परीक्षण, फिंगरप्रिंटिंग और अन्य फॉरेंसिक जांच की जाती है जो अपराधों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य में अभी 4 विधि विज्ञान प्रयोगशाला और क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। इनमें से राजगीर और पूर्णिया में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा 13 करोड़ 40 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई और धनराशि उपलब्ध कराया गया, जिसमें से पिछले वित्तीय वर्ष में अनेक उपकरणों का क्रय किया गया और राजगीर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला को चालू किया गया है। पूर्णिया को चालू करने की योजना इस वित्तीय वर्ष में है। राज्य फोटो ब्यूरो का कार्य विभिन्न अपराधों के लिए आवश्यक फोटोग्राफिक साक्ष्यों का संग्रहण और प्रबंधन करना है। ये ब्यूरो विवादित फोटोग्राफ, वीडियो रिकॉर्डिंग और CCTV फुटेज का तकनीकी विश्लेषण करते हुए अनुसंधान में सहायता प्रदान करता है। नए आपराधिक कानून के अनुपालन के आलोक में कुल 22 चरणों में 4580 पुलिस पदाधिकारियों का, अनुसंधानकर्ताओं का प्रशिक्षण राज्य फोटो ब्यूरो के अधिकारियों के द्वारा अब तक दिया जा चुका है और यह आंकड़ा देश में किसी भी राज्य के द्वारा दिया जाने वाला सर्वाधिक आंकड़ा है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो अपराधियों की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट विश्लेषण करता है। ये जांच में सहायता करता है और संदिग्धों के फिंगरप्रिंट्स की तुलना करके उनकी पहचान सुनिश्चित करता है। इसमें बहुत सारे चेंजेज आए हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट है हमारा नेफिस सिस्टम। इंडिया के सारे अपराधियों का डाटाबेस जो है कि उसमें फीड किया जाता है और किसी भी नए भी अपराधी का अगर डाटा उसमें डाला जाता है तो वो बताता है कि ये पहले कभी इसने क्राइम किया है अथवा नहीं किया है। पुलिस लैब विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षण करती है। ये लैब पुलिस अधिकारियों को साक्ष्य संग्रह और विश्लेषण में सहायता करती है, जिससे जांच में तेजी आती है। बैंक से, विश्वविद्यालय से, सभी थानों से एवं सभी बिहार के माननीय न्यायालयों से जांच हेतु विवादित कागजात आते हैं, जिसकी पुलिस प्रयोगशाला में वैज्ञानिक पद्धति से हमारे विशेषज्ञ के द्वारा जांच की जाती है। 2011 में स्थापित इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट अर्थात आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस की एक विशेष इकाई है। ये इकाई राज्य में होने वाले जटिल आर्थिक अपराधों, घोटालों, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं पर नियंत्रण करना और उससे अर्जित संपत्तियों की पहचान कर दोषियों को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से दंडित करना है। इस वर्ष जो पेपर लीक के कुछ इम्पोर्टेंट मामले आए थे, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्ज़ाम का लीक हुआ था, इससे पहले नीट लीक, PPSC लीक, CSPC लीक, बड़े बड़े जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन लीक के मामले हैं, चाहे राज्य स्तर की परीक्षा के साथ संबंधित है, चाहे केंद्र की परीक्षा के साथ संबंधित है, उसमें आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा सक्सेसफुल उद्भेदन किया गया इन केसेस का और बहुत से जो माफिया थे उनको जेल भेजा गया है।
आज अपराधी आपके घर नहीं आते, वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर उतर आते हैं। फिशिंग, ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया ब्लैकमेल, ये डिजिटल युग की नई चुनौतियां हैं। बिहार पुलिस की साइबर क्राइम सेल इन अपराधों पर नकेल कसने के लिए नई तकनीकों और समर्पण के साथ मोर्चा संभाला है। अभी तक हम लोगों ने इस क्षेत्र में प्रशिक्षण के तौर पर 371 पुलिस पदाधिकारियों को और 46 पुलिस उपाधीक्षक को साइबर अपराध के विभिन्न आयामों से परिचित कराया है। जो भी साइबर से मामले इस तरह के आते हैं तो उसमें संबंधित 1930 का जो NCRP का पोर्टल है जो 24/7 कार्यरत है और उसमें मामले को तुरंत दर्ज कराएं और संबंधित थाने को भी, जो साइबर थाने हर जिले में, उसको भी सूचित करें ताकि उस पर त्वरित कार्रवाई किया जा सके। सड़क सुरक्षा कानून नहीं, जिम्मेदारी है। बिहार ट्रैफिक पुलिस हर दिन सड़क पर आपकी सुरक्षा के लिए डटी है। मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के साथ बिहार पुलिस ने सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने का जिम्मा उठाया है। यातायात नियमों का कड़ाई से पालन और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई उनकी प्राथमिकता है। बिहार ट्रैफिक पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग शुरू किया है, जिसमें ई-चालान और ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली शामिल है। इससे ट्रैफिक उल्लंघनों को रियल टाइम में ट्रैक और मैनेज करना आसान हो गया है। इन सभी बदलावों का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और नागरिकों के लिए सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करना है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, सबसे महत्वपूर्ण घटक है, वो है जनता। और इस वजह से जनता के बीच में यातायात नियमों की जानकारी और उनका अनुपालन की महती जिम्मेवारी है। और मैं जनता का आह्वान करता हूं कि वो न केवल सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से बल्कि जो यातायात प्रबंधन है वो सुगम हो, उसमें एफिशिएंसी आए, उसके मद्देनजर जो सड़क जाम की समस्या है उसके प्रति संवेदनशील हो। बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा की ढाल। बिहार पुलिस की इस विशेष इकाई द्वारा कानून व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अब हमारे नए आयाम जुड़ चुके हैं हवाई अड्डा सुरक्षा और मेट्रो सुरक्षा। दरभंगा हवाई अड्डा तो हमारे पास है करीब 2-3 वर्षों से है, जिसकी सुरक्षा बिहार सशस्त्र पुलिस देख रही है। पूर्णिया हवाई अड्डा हाल ही में हमारा शामिल हुआ है और वो भी जो है अपने औद्योगिकीकरण पर जो है बढ़ चुका है। अब मेट्रो रेल पिछले महीने जो है प्रारंभ की जा चुकी है, जिसकी सुरक्षा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के द्वारा की जा रही है। STF अर्थात स्पेशल टास्क फोर्स खतरनाक अपराधियों और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए बिहार पुलिस की एक खास दस्ता है। तेज, चपल और दृढ़ निश्चय, ये फोर्स अत्यधिक खतरनाक मिशनों को अंजाम देती है। STF और जो CAPF फोर्सेस हमारे यहाँ तैनात हैं, उनकी पिछली 15 साल 20 साल से जो कार्य रही है, इसके फलस्वरूप अब बिहार में हर जगह पर पोलिंग हो रही है। आज के दिन में सुदूर इलाका में चोरमारा, जहाँ कभी बूथ नहीं लगा था 20 साल से, आज बूथ पर लाइन लगा के वोट दे रहे हैं। रेहल जो नौहट्टा थाना के अंतर्गत पड़ता है, कैमूर प्लाटो पर रोहतास जिला में, वहाँ भी लाइन लगा के लोग वोट दे रहे हैं। ये नक्सलवाद का अंतिम दौड़ की लड़ाई का सफलता है। बिहार पुलिस और बिहार पुलिस के साथ में जो CAPF, SSB, CRPF के फोर्स प्रतिनिधि थे, ये युद्ध फाइनली समाप्त हो चुका है लगभग। ATS अर्थात एंटी टेररिज्म स्क्वाड एक विशेष पुलिस इकाई है, जिसे राज्य में आतंकवाद, संगठित अपराध और अन्य गंभीर अपराधों से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। हमारा कोऑर्डिनेशन जो है टेररिज्म और टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज को जो हम लोग रोकथाम में हैं, उसमें हम लोगों का बहुत मजबूत कोऑर्डिनेशन IB और NSG और NIA के साथ होता है। आसूचना संकलन में IB का सहयोग मिलता है और उनके साथ परस्पर कोऑर्डिनेशन रहता है। इंटरवेंशन और उससे रिलेटेड जो तैयारियां हैं, वो जो हमारे कमांडो हैं वो NSG में दिल्ली और मानेसर जाके वो ट्रेनिंग लेते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उसमें NIA से हमें सहयोग मिलता है। तो ये तीनों जो सेंट्रल विंग के फोर्सेज हैं, उनके साथ हमारा सुंदर तालमेल कोऑर्डिनेशन है। वीकर सेक्शन बिहार पुलिस का एक विशेष प्रभाग है, जिसका मुख्य कार्य नाजुक और वीकर सेक्शंस जैसे महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। ये प्रभाग घरेलू हिंसा, बाल अपराध, लैंगिक अपराध और अन्य अत्याचारों से संबंधित मामलों की जाँच और कार्यवाही सुनिश्चित करता है। कमजोर प्रभाग में एक परामर्श कोषांग भी कार्यरत है, जिसमें पारिवारिक विवादों के मामलों को टेकअप किया जाता है,
और अभी तक कुल 57 मामलों को सफलतापूर्वक निष्पादन कराते हुए सुलझाया गया है। ERSS 112 अर्थात इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 एक एकीकृत आपातकालीन सेवा है जो नागरिकों को विभिन्न अपराध स्थितियों जैसे पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए त्वरित सहायता प्रदान करती है। ERSS 112 ऐप में पैनिक बटन सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे SMS, ऐप नोटिफिकेशन या पैनिक बटन दबाकर भी आपातकालीन सेवाओं को बुलाया जा सकता है। डायल 112 की स्थापना के लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। डायल 112 के माध्यम से चंद मिनटों में जो बिहार के नागरिक हैं वो किसी भी प्रकार की यदि आपात स्थिति में वो आते हैं तो डायल 112 को सूचित करने पर हमारा पुलिस दल 12 से 13 मिनट के अंदर वहां पहुंच करके और उनकी समस्याओं को एड्रेस करती है। CCTNS अर्थात क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स पुलिस थानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ती है और अपराधों व अपराधियों की जानकारी का डेटाबेस तैयार करती है। अपराधियों का डेटाबेस होने के कारण बिहार पुलिस किसी भी अपराधी की जानकारी तुरंत एक्सेस कर सकती है, जिससे अपराध सुलझाने में तेजी आती है। बिहार राज्य का परफॉर्मेंस CCTNS में लगातार इम्प्रूव हो रहा है और पिछले कुछ दिनों से हम लोग भारत के टॉप 10 राज्यों में हैं। जितनी भी CCTNS के रिक्वायरमेंट्स थे, ICJS के रिक्वायरमेंट्स थे, जैसे E-साइन, सिटीजन सर्विसेज पोर्टल, DG डैशबोर्ड, जितने हमारे नए जो अभी कानून बने हैं उसके तत्वाधान में जितने भी हमको नए बदलाव लाने थे अपनी इस परियोजना में, जैसे कि कोई भी नागरिक उसकी FIR को ईमेल के माध्यम से होना, उसको SMS के माध्यम से सूचित किया जाना, ये सारी सुविधाएं आज बिहार के नागरिकों को मिल रही है। अब पुलिस सिर्फ थानों में नहीं, आपके फोन पर भी है। ऑनलाइन माध्यमों के जरिए पुलिस हर नागरिक तक तुरंत पहुंचती है और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाती है। ये सेल सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों, साइबर अपराधों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, जिससे गलत जानकारी और अपराधों को रोका जा सके। नया युग है स्मार्ट पुलिसिंग और ओपन संवाद का। जो भी सोशल मीडिया पर अपराध या बिहार पुलिस के संबंध में किसी भी जनता के द्वारा पोस्ट किया जाता है, उस पोस्ट का सही विश्लेषण करके हम लोग बिहार पुलिस के तरफ से जवाब भी देते हैं। तो ये कार्य प्रणाली काफ़ी अच्छा हो रहा है और दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है। राजगीर स्थित बिहार पुलिस एकेडमी अनुशासन और दक्षता की पाठशाला और इसका उद्देश्य पुलिस अधिकारियों और जवानों को आधुनिक तकनीक, कानून और पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं पर उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण देना है। बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर बिहार में पुलिस उपाधीक्षक एवं पुलिस अवर निरीक्षक जो नव नियुक्त हैं उनको इसकी हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। बिहार पुलिस एकेडमी के अंतर्गत प्रशिक्षण देने के अलावा इन लोगों को देश के विभिन्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में भेजकर उनको और अत्यधिक कुशल बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। बिहार पुलिस एकेडमी को गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण एकेडमी के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया है। BPBCC अर्थात बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन आधुनिक थानों और आवासीय परिसरों का निर्माण कर पुलिस बल को बेहतर सुविधा दे रही है। ये इकाई पुलिस थानों, कार्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों और आवासों का निर्माण और पहले से बने पुलिस स्थलों के रखरखाव और संरक्षण का कार्य भी करती है, ताकि पुलिस बल को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, जिससे उनकी कार्य क्षमता बनी रहे। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा गत वित्तीय वर्ष में लगभग 830 करोड़ का एनुअल टर्नओवर प्राप्त किया गया था और वर्तमान वित्तीय वर्ष में करीब 460 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इस प्रकार से निगम 2007 से लेकर लगातार पुलिस पदाधिकारी, पुलिस कर्मियों के लिए उन्नत आवासन एवं सुविधा, उच्च कोटि की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। हर परिस्थिति में तत्पर, हर नागरिक के लिए समर्पित, यही है बिहार पुलिस की पहचान। साहस के साथ सेवा, अनुशासन के साथ संवेदना, यही बिहार पुलिस का स्वरूप है। कल्याण के क्षेत्र में भी बिहार पुलिस अहर्निश नए से नए प्रावधान कर रही है, ताकि हमारे पुलिस बल पूरे मनोयोग के साथ, पूरे समर्पण के साथ, प्रतिबद्धता के साथ जनता की सेवा में लगे रहें और
कानून का शासन स्थापित करने में अपनी महती भूमिका निभाते रहे। बिहार पुलिस सिर्फ वर्दी नहीं, विश्वास का प्रतीक है। आइए एक सुरक्षित, संवेदनशील और शांत बिहार के निर्माण में साथ चलें। बिहार पुलिस सेवा, सुरक्षा और साहस का प्रतीक।